अभी से ठीक 1 साल बाद, मतलब दिमाग में कभी आता है आपके कि अभी हाल-फिलहाल जो भी कंडीशन मेरी चल रही है, 1 साल बाद मेरी कंडीशन कुछ और होगी। मतलब समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग तरीके की और कुछ ऐसी जो अम पता नहीं क्या होगी। क्या कभी ऐसा कुछ आता है मन में? अगर ऐसा कुछ आता है ना कि 1 साल बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, किन अवस्थाओं में होंगे, किन एनर्जीज़ में होंगे और कितना कुछ हैपनिंग आप अपनी लाइफ़ के अंदर कर चुके होंगे। तो आप एकदम सही जगह आए हो, आज हम यही बात करने वाले हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बहुत सही हैं, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की टैरो रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि अभी से ठीक 1 साल बाद, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइमलेस रीडिंग फॉर यू ऑल। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक साल भर बाद आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे होगे, आप कहाँ पर होगे, ठीक है। तो आज उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज टैरो कार्ड्स के माध्यम से, टैरो कार्ड्स आर द ब्यूटीफुल कार्ड्स जो आपको बताते हैं अबाउट योर लाइक आपकी फ्यूचर के बारे में, आपके प्रेडिक्शंस के बारे में, आप क्या जानना चाहते हो, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं टैरो कार्ड्स। तो आज टैरो कार्ड्स की मदद से एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पॉजिटिव हमारे पास कुछ चार्म्स हैं, इन चार्म्स की मदद से भी ना हम लोग जो है पता करने वाले हैं कि अभी से ठीक साल भर बाद की जो एनर्जीज़ है वो आप लोगों की क्या होने वाली है, ठीक है। आप कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, किस व्यवस्थाओं में होंगे और किस एनर्जी में होंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो का टॉपिक तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आज के टॉपिक का पाइल सिलेक्शन। पाइल सिलेक्शन आपने क्या करना है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपना जिस महीने में जन्म हुआ है ना उसको पिक कर लेना है। आपका जन्म जिस भी साल को हुआ हो डजेंट मैटर, जिस भी तारीख को हुआ हो डजेंट मैटर। मैटर करती है सिर्फ एक चीज़ और वो ये कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, तो आप है पाइल नंबर 1 ग्रुप के लोग, ठीक है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है किसी भी तारीख, किसी भी साल की, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में, तो आप लोगों का जो ग्रुप है वो है पाइल नंबर 2, यानी कि 2 नंबर। अब मैंने क्या कर रखा है, कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर आपकी रीडिंग कहाँ से शुरू होगी आपको पता होगा। जस्ट आपने जाकर के उस टाइम स्टैम्प्स को क्लिक करना है एंड आप जो है पहुँच जाओगे उस जगह पर जहाँ पर आपकी रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये प्यारी सी रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं बहुत पॉजिटिव वैल्यूएबल तरीके से कि एक पॉजिटिव से कंपैरिजन प्रेजेंट टू आफ्टर 1 ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो, और डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। इस वीडियो को उस जन से शेयर ज़रूर करें जिसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा है। नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, हल्का सा तो इंट्रो यहाँ पर भी दूंगी ही मैं। और वो ऐसा है कि आज हम देखने वाले हैं कमिंग 1 ईयर, यानी कि 1 साल बाद आप किस व्यवस्था में होंगे, किस एनर्जी में होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या कुछ अचीव कर चुके होंगे और किन एनर्जी सर्कल के अंदर जो है आप लोग होंगे। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आज हम बात कर रहे हैं कमिंग 1 ईयर की, या ऐसा भी आप कह सकते हो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं आपके आज का आपके 1 साल बाद से। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ठीक तब से लेकर के 1 साल बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का बर्थ मंथ फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर में से कोई एक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को थोड़ा दिखता रहे कि हाँ भाई ये आप लोगों की रीडिंग है जिसके अंदर फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर के लोग हैं। ओके, so let's get start with the readings guys.
सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ना कुछ कार्ड्स देखना चाहती हूँ इस चीज़ में कि आप लोग अभी किस एनर्जी फॉर्म में हैं, आप अभी क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, हे ईश्वरीय ऊर्जा, थैंक यू। ओके, चलिए मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी ये चेक करने के लिए कि आप लोगों की जो अभी करंट प्रेजेंट एनर्जीज है ना वो कैसी हैं, किन एनर्जी सर्कल्स में आप लोग अभी हाल फिलहाल हो, क्या एनर्जी सर्कल आप लोगों का हाल फिलहाल चल रहा है, किस फॉर्म ऑफ सर्वाइवल में, किस फॉर्म ऑफ थॉट में आप लोग हैं अभी। फाइल नंबर 1, Feb, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर एंड अक्टूबर। मुझे यहाँ पे कुछ बातों नहीं लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पता नहीं क्यों, भी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं। स्टिल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग है ना या तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं या फिर आप उस इंसान से बात करना बहुत पसंद करते हैं। सबसे बात नहीं करेंगे लेकिन उस इंसान से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, ठीक है, या जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आई है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। अब अगर आप लोग इस 4 ऑफ कप्स के कार्ड को देखो ना तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा रहा है लाइक इस डेक के अंदर इस कार्ड की जो महत्वता है वो कुछ इस तरीके से है कि डेक का मतलब होता है ये पर्टिकुलर डेक, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डेक्स इन द टैरो। तो ये वाला जो डेक है पर्टिकुलर, इस डेक के अंदर स्पेसिफिकली 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस प्रकार है। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ओके, जो प्रेजेंट एनर्जी है कि देखा जाए तो इस पर्सन के पास सब कुछ है, यानी कि अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छा खाना भी है, अच्छा उठना बैठना भी है ना। लेकिन ये पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं गुम है, या मैं ऐसा कहूँ कि ये पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे ख्यालों में, बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। ये आप लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं पाइल नंबर 1 पीपल, कि समहाउ यू गाइज हैव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। हो सकता है आपके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा खाना है, ठीक ठीक लोग हैं बात करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी है। फिर भी आपका जो मन है, जो आपकी एनर्जी है या आपकी जो सोल है ना वो किसी चीज़ को लेकर के क्रेव कर रही है, कुछ तो है जो चाह रही है। संतुष्टि मैं नहीं देख रही हूँ, इनफैक्ट मैं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि भाई कुछ तो ऐसा है जो मिला नहीं है, और वो जो मिल नहीं रहा है ना उसके पीछे मैं भागी जा रही हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यू गाइज आर वेरी पैशनेट अबाउट योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे पाइल नंबर 1 पीपल जो सदैव पड़े रहते हैं, आलस मचा के रखते हैं, झिकझिकबाजी करते हैं ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, जो पाइल नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं कि एकदम पैशनेट है, अपनी लाइफ को लेकर एकदम पैशनेट है, अपने गोल को लेकर के एकदम स्पेसिफिक है, और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है, आई नीड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे कुछ ऐसा अलग करने की ज़रूरत है कि लोगों की भीड़ से मैं अलग हो सकूँ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो 9 से 5 की ड्यूटी करके कभी कभार अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने जाके संतुष्ट नहीं है, ठीक है। आप कुछ स्पेसिफिकली डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा डिफरेंट जिसको करके आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकें। नेक्स्ट में यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ लवर्स की। तो एक ऐसे इंसान जो पैशनेट और कन्फ्यूजन के अलावा की भी एक एनर्जी को महसूस करते हैं। जब आप अगर किसी से प्यार करते हैं ना तो आप तहे दिल से करते हैं। जब आप किसी को अपनाने की एनर्जी में आते हैं ना तो आप 100% अपनाने की एनर्जी में आते हैं। आप कभी भी हाँ ना हाँ की एनर्जी में नहीं रहते हैं। आप दिल से रिश्ते निभाते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। दिल से रिश्ते निभाते हैं, चाहे आपको वहाँ से इनपुट मिले या ना मिले। रेयरली ही आप किसी ना किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकते हैं। रेयरली ही आप जो है लोगों को ब्लॉक करते हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। सो दीज आर योर करेंट एनर्जीज। आई होप आप लोगों को फील हुआ होगा कि आपको कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, आपको जो है स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कमिंग 1 ईयर।
कमिंग 1 ईयर की एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी, देखते हैं। हे ईश्वरी शक्ति। अब हम बात करेंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स और दूसरा कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, सबसे पहली एनर्जी मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि अभी से ठीक साल भर बाद की आपकी क्या कंडीशंस होंगी। सबसे पहले मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसा इंसान, इस डेक के अंदर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे कैसी महसूस हो रही है? एक ऐसा इंसान जो कि भाग रहा है अपनी इच्छाओं के पीछे। ठीक है, चाहे आप एक लड़की हैं, चाहे आप एक लड़के हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा व्यस्क हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप अभी वृद्ध एनर्जी में जा रहे हैं, एकदम मैच्योर एनर्जीज में जा रहे हैं, उम्र के उस पड़ाव पर जा रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने एडवेंचर के लिए, अपनी विशेस के लिए भाग रहा है। मैं यहाँ पर ऐसी इच्छाएं या ऐसी विशेस नहीं देख रही हूँ जहाँ पर लोग शामिल हैं। नो, मैं यहाँ पर ऐसी इच्छाएं देख रही हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इच्छा, अगर आप लोगों को पसंद है बाइकिंग, ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद है रनिंग, आप लोगों को पसंद है एक्सरसाइज, आप लोगों को पसंद है एक्सप्लोर करना, अगर आप लोगों को पसंद है ट्रैवल करना, आई एम सीइंग अभी से ठीक साल भर बाद की आप लोगों की जो एनर्जीज है वो बिल्कुल कुछ ऐसी ही है कि आप कुछ ऐसा करोगे जो सिर्फ आपकी इच्छा है। हो सकता है ये कोई ऐसी पर्टिकुलर इच्छा हो सकती है जिसको करने के लिए आपके घर वाले आपको मना करें। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है। ठीक है, अगेन आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो आसपास के रिलेटिव्स हो गए, आपके घर वाले हो गए, आपके जानकार हो गए, आपके लव्ड वंस हो गए, वो सब लोग कहीं ना आपको मना करेंगे इस चीज़ के लिए। ऐसे बोलेंगे कि यार ये सही नहीं रहेगा, ऐसा मत करो, अपनी उम्र देखो, अपनी कंडीशंस देखो, कोई ऐसा काम जो सब लोग मना करेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा है, आपकी विलिंग एनर्जी है वो, तो आप उसको टाइम ज़रूर देंगे और आप कूद पड़ेंगे मैदान में, वो वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ चीज़ों को लेकर के हाँ ना की परिस्थिति में आप लोग जा सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। हाँ ना की परिस्थिति कैसी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज़ को करूँ या मैं इस चीज़ को ना करूँ, मुझे इसको पिक करना चाहिए अपनी लाइफ में या मुझे इसको पिक नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए नहीं सही है, इस एनर्जी में थोड़ा सा रहेंगे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई मस्ट से आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर के अचीवमेंट्स को पार कर चुके होंगे। यस, आई एम सीइंग आप में से बहुत सारे लोग जो हैं एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के धनी पर्सन बन चुके होंगे। अगर इस वक्त आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप फियर महसूस करते हो, रिजेक्शंस का डर होता है, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ कहीं ना कहीं रुक सी गई है, थक गई है और आप किसी को हाँ नहीं बोल पाओगे, आप किसी को ना नहीं बोल पाओगे, या आप लोगों के वजह से चलते हो। ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम लोग क्या है, हमारे लाइफ का जो रिमोट है वो दूसरे के हाथों में होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का जो रिमोट है वो लोगों के पास है, लोग मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं लोगों के इशारों पर नाचती हूँ या नाचता हूँ, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा पावर में होंगे कुल मिला करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर में होंगे, आप किसी की नहीं सुन रहे होंगे, आप अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे होंगे, कुछ इच्छाओं को अचीव कर चुके होंगे और कुछ इच्छाओं को येट टू अचीव की एनर्जी में होंगे। ठीक है, देखा, मैंने कहा था ना
कहा था ना, मैंने कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना। ओके। तो देखो यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को खत्म कर चुके होंगे साल भर के बाद। ये जिम्मेदारियाँ कैसी हो सकती हैं? ये जिम्मेदारी हो सकती है कोई घर लेने की, ये जिम्मेदारी हो सकती है किसी को पढ़ाने की, ये जिम्मेदारी हो सकती है अपने आप को साबित करने की। मतलब कोई ऐसी बेसिक जिम्मेदारी जो कि आप अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बना के चल रहे हैं, उस जिम्मेदारी को ख़त्म कर चुके होंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के साथ जुड़ करके उनकी दुविधाओं का जो है समाधान कर रहे होंगे एक साल भर के बाद। आज अगर आप दुविधा में है ना, तो साल भर बाद आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ पेयर आया है यहाँ पर, अगर आप लोग देखें कपल आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस से मिल चुके होंगे और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट में जा चुके होंगे। या तो अगर आप अभी हाल फिलहाल मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट में जाएंगे। अगर आप अभी तक सिंगल हैं या फिर अभी आप जो है आपकी शादी नहीं हुई, आप अनमैरिड हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि या तो आपको आपका स्पाउस मिल चुका होगा, आप उसके साथ एक 100% कॉपअप एनर्जी में जा चुकी होंगी कि हाँ भाई मुझे इसके साथ शादी करनी है। एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, अब ये जो पर्सन होगा ना जिसके साथ आप होगे एक साल बाद, वो बिल्कुल ऐसा इंसान होगा जैसे कि आप हो, है ना। या तो ये पर्सन आपका ट्विन हो सकता है या फिर ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों बिल्कुल एक जैसी एनर्जीज में होंगे। कहीं ना कहीं आप जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग की एनर्जी में होंगे उस वक्त, और ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे फॉर द ट्रैवल, फॉर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ चुके होंगे और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होगी कि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे मेरी हॉबीज़ को देखना है, मुझे मेरा देखना है। समहाउ मेरे मेरे की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो करियर में अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ मैं साल भर बाद। जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर लेने का एक सुकून है यहाँ पर। अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये लव लाइफ का कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ का कन्फ्यूजन नहीं है, करियर का कन्फ्यूजन नहीं है। इच्छाओं के प्रति भागने और ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साल भर बाद हो सकता है आप लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, मतलब जिसे कहते हैं ना भर भर के ट्रैवल, वो भर भर के ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, हारमनी। यही चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, मैं सच बताऊँ, ज़िंदगी में हारमनी ही चाहिए। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में फील किया हो तो कुछ ऐसे नेगेटिव कार्ड्स आते आते रुक गए जो चाह रहे थे कि हम आएँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, हो सकता है आप कुछ ऐसे रिश्तों के अंदर है, कुछ ऐसी दुविधाओं के अंदर है, कुछ ऐसी परेशानियों के अंदर है जहाँ से आप चाह करके भी निकल नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में ये थॉट ऑफ कहते हैं ना कि दिमाग में मेरे कीड़ा चल रहा है, टिक 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 बाजी वाला, वो चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी महसूस होती है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोग किसी बहुत ही ख़राब सिचुएशन से, किसी बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे। जिस ऐसे किसी रिश्ते से आप बाहर आ जाएंगे जो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपको सप्रेस करता था और आपको ना कभी भी अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी को या अपने लाइफ के अंदर आपकी खुद की चॉइसेस को पिक नहीं करने देता था। मतलब अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के अंदर थे ना जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको देना पड़ रहा था, आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा था, तो समहाउ आई एम सीइंग हियर अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड्स कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल चुके होगे एक नए तरीके से। मतलब मैं यहाँ पर है ना आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ ना पाइल नंबर 1 पीपल, अभी से ठीक साल भर बाद ना आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। न्यू विजन का कार्ड है, आप अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से देखोगे, आपका हेयर स्टाइल बदल चुका होगा, आपके कपड़े पहनने का, उठने बोलने बात करने का तरीका बदल चुका होगा। एक साल
साल में, ये जो कमिंग 1 ईयर है आपका, अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से ठीक जो 1 साल की एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी है कि सब कुछ एकदम पॉलिश, सब कुछ एकदम वॉश, सब कुछ एकदम क्लियर। अब ना दिमाग में किसी तरीके की कोई खराबी है ना, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप को रोक रही हूँ किसी चीज़ से। टोटल चेंज की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लाइक कपड़े पहनने, उठने बैठने, बात करने, बोलने, हर तरीके का जो बदलाव है ना वो आपकी ज़िंदगी में आ गया है। ये पैसे से रिलेटेड भी है, लव से रिलेटेड भी है। आप स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के अंदर होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के अंदर होंगे। एक स्ट्रॉन्ग चेंज होगा, मैंने बोला ही ये चीज़ तो आपको, एक स्ट्रॉन्ग चेंज होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये चेंज हर जगह से है, याद रखिएगा। और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए होंगे और बहुत ज़्यादा वोकल हो गए होंगे। आप में से ना बहुत सारे लोगों के साथ मैं ये चीज़ महसूस कर रही हूँ कि ऐसा डेफिनेटली होता होगा कि बोल ही नहीं पाते होंगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती होगी कि ना आप ना कर पाते होंगे, ना आप हाँ कर पाते होंगे। और जैसे होता है ना कि गले में फंस गया भाई, है ना, गले में फंस गई ये चीज़ें और अब वो चीज़ जो है निकल नहीं पा रही है। तो साल भर बाद आप एकदम वोकल हो जाएंगे, एकदम वोकल। जो सही है मेरे लिए मैं वही करूँगी, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वोकल, स्मार्ट, एलिगेंट और मैच्योर, बहुत ही मैच्योर स्पिरिट, मतलब हद वाली मैच्योर स्पिरिट। नाउ लेट्स सी 1 ईयर के बाद आप क्या क्या चीज़ें जो है मैनिफेस्ट कर चुके होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हैप्पीनेस। जब हम खुद के साथ होते हैं, जब हम खुद की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, जब हम उन्हें पाने की कोशिश करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हैप्पीनेस का कार्ड है। फुल कंपैशन वाली एनर्जी में आप अपने आप को समझ पाएंगे और आप अपनी फैमिली को और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है समर्पण दे पाएंगे। कुछ लोग अगर अभी सिंगल हैं तो वो शादी कर चुके होंगे या फिर अपने पार्टनर के साथ किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, किसी खराब रिश्ते से बाहर निकल के। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर, अगर कोई ऐसी वुमेन है जो एक्सपेक्ट करना चाह रही हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर लेंगे अपना बेबी, ठीक है। सो दीज आर दी एनर्जीज आई एम फीलिंग। लेट्स सी यहाँ से क्या है। अब देखो 1 ईयर बाद आप लोग अपना पैशन फॉलो करने वाले हो। तो अगर आपका पैशन म्यूज़िक से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं आप म्यूज़िक को फॉलो करोगे, ठीक है। जो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, हर हर तरीके से, ठीक है। आपकी किस्मत के कहीं ना कहीं ताले खुल चुके होंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, फैरीज आपके साथ होंगी, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपके साथ होंगी और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लग जाएगी कि आपको करना क्या है। अगर आपको अभी हाल फिलहाल, मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है एग्जैक्टली अपनी लाइफ को लेवल अप करने के लिए। तो मैं बता दूं आप लोगों को ये चीज़ भी कहीं ना कहीं 100% क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइसेस। तो आपके लिए एडवाइसेस है पावर एंड इंटेंशन, दूसरा है गार्डन एंजल और तीसरा है हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत साफ सुथरी भाषा में बोला जा रहा है कि फुल पावर एंड पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए, ठीक है। जो परमपिता परमेश्वर है वो हमेशा आपके साथ है और आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी ऊंचाई और बहुत सारी तरक्की ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले 1 साल में। तो आप लोगों का कमिंग 1 ईयर बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप सेटल हो, डेवलप हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हो। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थ मंथ फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में से एक थे तो ये थी आप लोगों की प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे बताइए ना कमेंट सेक्शन में। आइए चलिए बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इस वीडियो को लाइक करके उस इंसान से शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस प्यारे से चैनल को फॉर द डिफरेंट रीडिंग्स एंड द अपडेट्स। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्टिविटी के लिए। बट याद रखिएगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉडबाजियाँ बहुत चल रही होती हैं, तो एहतियात के साथ सही अकाउंट को ही फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में मैंने जो है सारी डिटेल्स आप लोगों को दे दी है या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी मिलेंगे कौन है रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार और स्नेह।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से इंट्रो को सुना है। आज हम बात करने वाले हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ की, यानी कि अभी से ठीक साल भर बाद की एनर्जीज़ की हम बात करने वाले हैं कि अभी से ठीक साल भर बाद आप लोगों की एनर्जीज़ किस तरीके की होंगी, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे होंगे, आपकी लाइफ के अंदर कौन से चेंजेस आ चुके होंगे और क्या कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियां आ चुकी होंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी तारीख, किसी भी साल, लेकिन जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर से जुड़े हुए किसी महीने में हुआ है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि आप लोग पाइल नंबर 2 के ग्रुप के हैं, आप लोगों की यहाँ पर रीडिंग चल रही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ किसी तरीके का स्ट्रगल अभी आपकी ज़िंदगी में ना, किसी तो तरीके का स्ट्रगल सा जैसा महसूस कर रही हूँ मैं। जैसे कोई ऐसा स्ट्रगल जिसके बारे में आप बहुत ही क्लियरली वोकल नहीं हो पा रहे हो। वोकल इन सेंस बहुत ही क्लियर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, बस वो चीज़ जहन में है, दिमाग में है कि हाँ ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। पहला कार्ड है हमारे पास सन, दूसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है हमारे पास जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, लिब्रा एनर्जीज। अब देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मेरे को ना ये वाला थोड़ा सा महसूस हो रही है, इसकी एनर्जी ज़्यादा मुझे फील हो रही है, तो चलिए इसी की बात शुरू करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स एक डरा सहमा, बहुत सारे फियर के अंदर रहने वाला एक ऐसा इंसान जो कि अपनी एनर्जीज़ को ना ठीक से समझ नहीं पा रहा है, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक ऐसा इंसान जो चीज़ों को ना अभी इतनी ज़्यादा 100% प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं विपदाओं में गिरा हुआ है। अनडिसाइडेड सी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आप लोगों को बहुत सारे फियर के साथ साथ ढेर सारे डरावने ख्वाब आते हैं, बहुत सारे ऐसे नाइटमेयर्स होते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से ना आप जब सुबह उठते हो ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करते हो। कोई ना कोई चीज़ है ऐसे दिमाग में चलती रहती है, टिक 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 टिक, और बहुत सारे अजीबोगरीब सपने आते हैं, इनसिक्योर रहते हो चीज़ों को लेकर के, और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि देयर इज़ नो वन, लाइक कोई भी ऐसा नहीं है आपके आसपास जो आपको क्लैरिटी दे या आपको समझाने की कोशिश करे। मैं यहाँ पर ये चीज़ फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर मैं ये महसूस कर रही हूँ। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप करके रखा हुआ है। गार्डेड अप इन सेंस कि आपने ना अपना एक शेल बना लिया है और उस शेल के अंदर आपने अपने आप को बिठा लिया है और उस शेल से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो कहीं ना कहीं। ना आप किसी और को अंदर एंटर होने की परमिशन दे रहे हो, ना आप बाहर खुद जा रहे हो। आप सभी लोगों के दिमाग में ना, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, अभी सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, किसी तरीके की उधेड़-बुन कि मुझे ऐसा क्या प्लान बनाना है जिससे कि या तो कोई पर्टिकुलर पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हो। वो करियर से भी रिलेटेड हो सकती है। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जिससे आप हैप्पी महसूस कर सको और कर लो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वे मिलता भी है, बट आप उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज भी हो जाते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर इज द जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी है गॉड से। आप है ना भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग ना ज़मीन से बहुत जुड़े हुए इंसान हो। आपके अंदर घमंड, ईर्ष्या और लोभ, लालच, अहंकार, ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा या तो कम है या फिर है ही नहीं। ठीक है, आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हो, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हेल्पिंग हैंड की तरह। बट समहाउ मैं एक चीज़ यहाँ पर फील कर रही हूँ, वो है कि आप भले से भगवान से कितने भी कनेक्टेड हो, कितनी भी कनेक्टिविटी है आपकी भगवान से, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अभी फिर भी अकेला महसूस कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं भगवान के ना उस चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हो। आप
कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आप कर्म कर रहे हो पाइल नंबर 2 पीपल, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि भगवान की तरफ से वो एक पर्टिकुलर चेंज आए, वो एक पर्टिकुलर एक डिफरेंस आए जिसकी वजह से चीज़ें सही हो जाए। द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर इज सन का कार्ड, यानी कि आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ कर के कुछ बड़ा संपन्नता के साथ अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर विद द सन, 9 ऑफ wands एंड जजमेंट। तो ये तो आप लोगों की अभी हाल फिलहाल की एनर्जीज चल रही हैं। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। मैं आप लोगों की एनर्जीज हर रीडिंग में इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम टाइम वेस्ट कर देते किसी ऐसी रीडिंग के अंदर जो हमारे लिए होती ही नहीं है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर की एनर्जीज। ईश्वरी ऊर्जा, ओके। अब देखते हैं कमिंग 1 ईयर, अभी से ठीक साल भर बाद आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, किन चीज़ों के अंदर होंगे और क्या कर रहे होंगे। मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की, और वो है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे अपनी लाइफ में। मतलब बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे नाते, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी दिक्कतों को साइड में फेंक के, मतलब लिटरली साइड में फेंक के आगे बढ़ चुके होंगे। वी हैव स्टार, नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या एनर्जीज है। यहाँ पर एनर्जीज है स्टार की, पेज ऑफ वॉन्ड्स की और 5 ऑफ वॉन्ड्स की। यानी कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ इसकी एनर्जी स्टार की। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि अभी अगर आप लोगों को भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या चीज़ों के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देख करके ना हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे साथ ही पर्टिकुलरली ये चीज़ क्यों हो रही है, मैं ही क्यों, मतलब हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हमेशा सब्र करूँ, मैं ही क्यों हमेशा परेशानियों में जाऊँ। और जब चीज़ें अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से हमारे सामने आ रही होती है ना, स्लाइड बाय स्लाइड, स्टेप बाय स्टेप, तो हम इस चीज़ को और महसूस कर पाते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें सही होने की जगह और ख़राब हो रही हैं। तब उस समय को समझ जाइएगा, भगवान को टोटली सरेंडर कर दीजिएगा कि जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, वो सजगता के लिए हो रहा है, वो आपके भले के लिए हो रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस आपको बोला जा रहा है, स्टार का कार्ड है, ट्रस्ट करें। प्रेजेंट में ना आप लोगों को बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करें प्रोसेस पे, क्योंकि साल भर के बाद ना आपके प्रेजेंट लाइफ में अभी हाल फिलहाल आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है ना, आप उसको लेकर के ना भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होगे कि थैंक यू सो मच। उस वक्त मुझे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन फाइनली मतलब ऐसा हुआ ना तो बढ़िया हुआ, ऐसी वाली एनर्जी में आ जाओगे आप लोग, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चल रहे होगे। मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट्स देख रही हूँ, प्रमोशन देख रही हूँ, वैल्यूएबल डिस्टेंस या लोकेशन का चेंज देख रही हूँ। यानी कि करियर में सिचुएशन आपकी ऐसी होगी कि या तो अगर आप कोई जॉब करते तो उसमें प्रमोशन या फिर मनी का इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, या फिर कुछ इंक्रीमेंट्स के बाद या कुछ प्रॉपर प्रोसेस के बाद आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका हो सकता है वहाँ से तबादला हो जाए, किसी और जगह पे आप लोग जो है मूव कर जाओ, ठीक है, किसी दूसरे लोकेशन पर आप चले जाओ। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितने भी परेशानियाँ चल रही है ना, वो तो साइड होंगी जो होंगी, कुछ नई भी आएंगे ना तो आप उनको बहुत ईजिली साइड करने की एनर्जी में रहोगे। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि इस 1 साल के अंदर आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। ये जो 1 साल आपका होने वाला है, अभी से लेकर के ठीक आगे आने वाला 1 साल, एक लंबी लड़ाई लड़ोगे आप। और ये लड़ाई किस तरीके की होगी? ये लड़ाई ऐसी होगी जो कि आप अपनों
सपनों से लड़ रहे हो या फिर उन लव्ड वन से लड़ रहे हो जिनके ऊपर आपने कभी बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, आप लोगों के लिए पहला ही कार्ड स्टार का और यही बता रहा था कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द एनर्जीज। आप जितना ट्रस्ट करोगे उतना आपको समझ आएगा साल भर बाद, जब भी आप फिर इस रीडिंग को देख के याद करोगे कि हाँ उस वक्त एक ऐसे ऐसे मैंने रीडिंग देखी थी, उसमें ऐसी चीज़ें आई थी कि ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। आगे चल करके एक साल बाद आपको पता लगेगा कि प्रेजेंटली मेरे साथ इतनी परेशानियाँ क्यों थी। आप उस वक्त थैंक यू बोलोगे डिवाइन को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट गाइड, मेरी लाइफ में वो परेशानी आई ना, तब जा करके मेरे को समझ आ रहा है कि वो क्यों आई थी, मतलब एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या था। नेक्स्ट टाइम सीइंग हियर 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं साल भर बाद आप लोग कुछ गुड न्यूज़ के अंदर होंगे। मुझे यहाँ पर कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे कुछ लोग यहाँ पे शादी करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग रोका सगाई या एंगेजमेंट कुछ ऐसा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या तो कुछ लोग प्रॉपरली शादी ही कर लेंगे एक साल के बाद जो कि अभी अनमैरिड है, या फिर कुछ लोग मुझे किसी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए नजर आते हैं जो जहाँ पर पेरेंट्स को पता है आप दोनों के बारे में, या फिर किसी सगाई रोके की एनर्जीज में आप लोग आ जाएंगे। ऑल्दो साल भर बाद आप लोगों को एक फाइनेंशियल क्रंच सहना पड़ सकता है। वो भी क्यों सहना पड़ सकता है, मैं इसकी कार्ड की एनर्जी को क्लियर करूंगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है, यानी कि जैसी जिंदगी आप चाहते हैं ना आप बिल्कुल वैसी जिंदगी पा चुके होंगे। तो ये फाइनेंशियल क्रंच किस चीज़ का है, लेट्स सी। तो ये फाइनेंशियल क्रंच आपकी लाइफ में आएगा किसी धोखे की वजह से। समझ जाइएगा एक चीज़ को कि आपने कहीं भी अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है ना तो सही जगह पर इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि आप बैंकों में पटक के रख रहे हो, इधर उधर के LIC FLIC और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ भी बैंक से रिलेटेड अगर आप काम करवाते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को 100% दिमाग में रखिएगा कि आपने सही लेवल पे ही एक्शन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज किसी तरीके का धोखा हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल क्रंच या कोई फाइनेंस का लॉस आपको देखना पड़ सकता है। ऑल्दो आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट इन योर मनी। तो यानी कहीं ना कहीं प्रोसेस पे ट्रस्ट होगा, और ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स आएंगी, लड़ाई लड़ोगे आप अपनों से अपनी किसी ख्वाहिश के लिए, करियर में एकदम सेटल हो चुके होगे, इंप्रूवमेंट ले रहे होगे, किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट वाले रिलेशनशिप में आ चुके होगे। या तो ये प्रॉपरली शादी हो सकती है या फिर ये प्रॉपरली हो सकता है कोई कमिटमेंट वाला रिश्ता। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। लेट मी चेक हेयर ऑल्सो। अब देखो कितने सटीक कार्ड आए हैं, वही सेम चीज़ें यहाँ पर फिर से आई हैं। ब्रेक थ्रू एंड आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले इन्हीं दो कार्ड्स की एनर्जी को महसूस करेंगे। अभी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा सीन चल रहा है, कोई ऐसा सिनारियो चल रहा है जिसकी वजह से आप अपने आप को बेसहारा, बेकार, परेशान, दुखी, दुविधा में महसूस करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं चीज़ों से। आप अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के अंदर ना परेशान महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई दर्द है जो सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो आप इस आइसोलेटेड और इस हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी है ना, लाइक ब्रेकिंग थ्रू का कार्ड है, इससे बाहर आओगे। आपके साल भर बाद कुछ ऐसे अच्छे दोस्त बनेंगे जो आपकी मदद करेंगे चीज़ों को सही करने में, ठीक है। आप एकदम गो विद द फ्लो की एनर्जी में चल रहे होगे। एक साल बाद आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मेरे को कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक सब कुछ नॉर्मल है, अब मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ, अब मुझे किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप में से कोई ऐसी वुमेन है जो काफ़ी टाइम से बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं यस आपको बेबी हो सकता है एक साल के बाद, या हो सकता है आप ममा बन जाएं। कुछ फादर भी ऐसे हो सकते हैं जो चाह रहे हैं, तो यस उनके लिए भी ऐसा ही होगा। 100% ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आप अगर किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ना पर्टिकुलरली, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है फुलफिल हो चुके होंगे। नाउ लेट्स सी कमिंग 1 ईयर एंड आपके मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। कमिंग 1 ईयर आप मैनिफेस्ट कर चुके होंगे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द स्पिरिट गाइड्स, यानी कि डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। फैमिली बिल्ड कर चुके होंगे, किसी अपने साथ रिकन्सिलिएशन कर चुके होंगे। मुझे किसी एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन नज़र नहीं आ रहा है, अपने साथ रिकन्साइल कर चुके होंगे। आपको हर चीज़ का, हर परेशानी का क्लोजर मिल चुका होगा। आपको ये चीज़ पता लग चुकी होगी कि ये पर्टिकुलर मेरे साथ क्यों हुआ। फुल कंपैशनेट एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा चुके होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस।
तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी वाइब्रेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप जिस भी एनर्जी में हो, जिस भी सर्कल में हो, सब बढ़िया है। ओके, नाउ चार्म्स में से यहाँ पर आया है आईफिल का टावर। दैट मीन्स लोकेशन चेंज अगेन, या फिर घूमना फिरना, कुछ नया क्रिएट करना। साइन सिंबल ऑफ हीलिंग, यानी कि आप अपने पास्ट को हील कर चुके होगे। एंड द सिंबल ऑफ कैट, दैट मीन्स ढेर सारा अबेंडेंस। तो ढेर सारा अबेंडेंस, क्लैरिटी, अचीवमेंट्स और गोल्स। अब यार इतनी सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर कर चुके होंगे, तो ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थ मंथ जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में से अगर कोई एक था, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आई होप कि आपने इस चीज़ को पॉजिटिवली महसूस किया होगा विद द एनर्जी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कितनी रेजोनेट हुई आपसे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।